हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारी वोकैब का सेशन 98। सो चलिए शुरू करते हैं। आज के 10 वर्ड पढ़ लेते हैं। हमारा एस लेटर कंप्लीट हो चुका है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा टी लेटर। सो चलिए आज के 10 वर्ड्स देखते हैं। सो आज का पहला वर्ड है हमारा व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टेसिट। सो टेसिट ऐसी चीज होती है जो कहीं नहीं जाती, अंडरस्टूड होती है, अपने आप में ही समझने वाली होती है। पिक्चर देखिए, मे बी माई इंस्ट्रक्शंस टू मूव द कार वर टू इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट है मतलब समझने वाले हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कार से कोई ड्राइवर चला रहा है तो पता है कि किधर मूव करेगा वो। सो इसका मीनिंग है अंडरस्टैंड बट नॉट एक्चुअली सेड, यानी कहीं नहीं जाती वो चीज, अंडरस्टूड होती है। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा एबडक्ट। एबडक्ट का मीनिंग होता है मेरा किसी को अगवा कर लेना, बिना उसकी मर्जी से उसको अपने पास रख लेना। तो टू टेक somebody to take somebody away illegally, यानी किसी को इलीगल तरीके से जबरदस्ती अपने पास रखना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा रिकैपिटुलेट। रिकैपिटुलेट का मतलब होता है मेन पॉइंट्स को रिकॉल कराना, दोहराना, रिपीट करना। रिकॉल द मेन पॉइंट्स को रिपीट करना। नेक्स्ट वर्ड है मेरे ऑब्सिक्वीज। ऑब्सिक्वीज होते हैं मेरे फन फ्यूनरल राइट्स, यानी कि जो जिसके मरने के बाद जो राइट्स निभाए जाते हैं, मतलब क्रियाएं होती हैं, वो सब जो किया जाता है वो होता है फ्यूनरल राइट्स। फ्यूनरल राइट्स। लास्ट वर्ड है मेरा इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब होता है इम्प्लिसिट, अंडरस्टूड, जो पहले से ही समझ में है। इम्प्लिसिट या फिर अंडरस्टूड। हमारा टैसिट का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? इम्प्लाइड लग जाएगा, जो चीज समझ ही जाती है, कहीं नहीं जाती है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टेसिटर्न। टेसिटर्न वर्ड का मतलब होता है जो कम बोलता है, अल्पभाषी होता है, जो ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता है। लिखते हैं मीनिंग, टेंडिंग नॉट नॉट टू स्पीक वेरी मच, यानी कि जो ज्यादा नहीं बोलता है। आप पिक्चर देख सकते हैं, हमने पिक्चर भी ऐसी लगाई है, मुंह पर जिप बंद कर दिया है, यानी कि ज्यादा नहीं बोलते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा पैरासोल। पैरासोल का मतलब होता है अ लेडीज अम्ब्रेला। अ लेडीज अम्ब्रेला। नेक्स्ट वर्ड है मेरा इलेजिबल। इलेजिबल वो चीज होती है जो पढ़ी नहीं जा सकती है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रेड, यानी कि जो चीज हम पढ़ नहीं सकते। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रेड। नेक्स्ट वर्ड है मेरा रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब भी क्या होता है? जो ज्यादा नहीं बोलता है, कम बोलता है। अनटॉकेटिव। और लास्ट वर्ड है मेरा अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है निवास, जहां पर एक पर्सन लिव, मतलब एक जहां पर एक इंसान रहता है, वो बोलते हैं अबोर्ड, निवास किसी का। अ प्लेस वेयर अ पर्सन लिव्स। हमारा टेसिटर्न का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? रेटिसेंट, अनटॉकेटिव। नेक्स्ट वर्ड है मेरा व्हाट इज अ सिनोनिम ऑफ टेंजेंशियल। टेंजेंशियल का मीनिंग क्या है? टेंजेंशियल यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। टेंजेंशियल का मीनिंग है जो मतलब किसी को कोई काम दिया जाए तो वो उसको लापरवाही से करे, ऊपर ऊपर से जल्दीबाजी में करे। मान लो कोई स्पीच देनी थी, जो गहराई में जाकर बात बोलनी थी वो छोड़कर उसने सारी बात कह दी, इधर उधर की बात घुमा दी। ये होता है ऊपर ऊपर से कोई चीज करना, और या फिर किसी चीज को टालना। तो नॉट डन इन अ सीरियस वे, यानी कोई चीज जो सीरियस मोड पे नहीं की जाती है। पिक्चर देखिए, टेंजेंशियल इस यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, स्लाइड कनेक्टिंग टेंडिंग टू डिस्क्रिस फ्रॉम टॉपिक, टॉपिक से हट जाना, इररिलेवेंट इसका सिनोनिम है। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा डिप्रेव्ड। डिप्रेव्ड होता है मेरा भ्रष्ट, जैसे किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मॉरली बैड और एविल, मॉरली बैड और एविल।
नेक्स्ट वर्ड है मेरा पेरिफेरल। पेरिफेरल होता है, पेरीफेरी हमने पढ़ा था, पेरीफेरी होता है आउटसाइड, मतलब एज ऑफ अ एरिया या ऑब्जेक्ट, किसी चीज का बाहरी सतह है। तो ये है मेरा एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट का, किसी मैटर का जो ऊपर ऊपर बात होती है ना, ऊपरी ऊपरी बात होती है ऊपर ऊपर से, वो होता है मेरा पेरिफेरल। ये कोई चीज ले लीजिए या फिर चाहे कोई मैटर ले लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एब्सर्ड। एब्सर्ड होता है मेरा रिडिकुलस, बेतुका, कंप्लीटली रिडिकुलस। लास्ट वर्ड है मेरा एपिक्योर। एपिक्योर होता है जिसे खाना बहुत पसंद है, जो जानकारी रखता है, फॉन्ड ऑफ फूड, अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फूड, ठीक है, जिसे खाने से बहुत अति प्रेम हो। सो हमारा टेंजेंशियल का मीनिंग क्या लग जाएगा, पेरिफेरल, एज ऑफ अ मैटर या ऑब्जेक्ट, किसी चीज का ऊपर ऊपर से काम करना या बाहरी सतह से। नेक्स्ट वर्ड मेरा फोर्थ वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टेंजिबल। सो टेंजिबल आपने पढ़ा है, टेंजिबल ऐसी चीज होती है जिस चीज को हम देख सकते हो और छू सकते हो, जैसे टेबल, चेयर, जो भी चीजें हम देख सकते हैं और जिसे टच कर सकते हैं। पिक्चर देखिए, टेंजिबल एसेट्स, इक्विपमेंट, मशीनरी, इनको देख भी सकते हैं और टच कर सकते हैं। और इनटेंजिबल चीजें क्या होती है, जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं ना, टच कर सकते हैं, जैसे कॉपीराइट हो गया किसी का, गुडविल हो गई, पेटेंट्स हो गए, ब्रांड हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, ये सब। तो ये क्या होता है, कैन नॉट बी, कैन नॉट बी सीन और टच्ड, यानी जिस चीज को हम देख नहीं सकते ना टच कर सकते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा पैल्पेबल। पैल्पेबल का मतलब भी होता है अनटचेबल, जिस चीज को हम छू नहीं सकते, अनटचेबल, टचेबल। नेक्स्ट वर्ड है मेरा अक्रेडिट। अक्रेडिट का मतलब होता है किसी चीज का क्रेडिट देना, गिव क्रेडिट फॉर। नेक्स्ट वर्ड है मेरा कैबी। कैबी होता है एक कार का ड्राइवर, कैब ड्राइवर, अ ड्राइवर ऑफ अ कैब, कैब का ड्राइवर। लास्ट वर्ड है मेरा एमेट्योर। एमेट्योर का मतलब होता है प्रोफेशनल, नॉट प्रोफेशनल, जो एक प्रोफेशनल नहीं होता है, नौसिखिया, नॉट प्रोफेशनल। तो हमारा टेंजिबल का मीनिंग क्या लग जाएगा, पैल्पेबल, अनटचेबल। नेक्स्ट वर्ड मेरा फिफ्थ वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टेंट अमाउंट। सो टेंट अमाउंट का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज का इक्वल होना, बराबर होना, जैसे टेंट अमाउंट लिखा हुआ है, इक्वल अमाउंट। व्हाट इफ समथिंग इज इक्वल टू इन द वैल्यू और फोर्स, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ई के इक्वल क्या है, एम सी स्क्वायर है, इक्वल वैल्यू बता रहा है। सो इसका मीनिंग है हैविंग, हैविंग द सेम इफेक्ट और वैल्यू as something especially, as something especially something bad, ठीक है, यानी किसी चीज की वैल्यू सेम हो या सेम इफेक्ट दे रही हो, इक्वल। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा एडोनिस। एडोनिस का मतलब होता है एक्सट्रीमली यंग मैन, यानी सुंदर नौजवान कोई, एन एक्सट्रीमली यंग मैन। नेक्स्ट वर्ड है मेरा साइनोसॉर। ये होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, केंद्र बिंदु, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ये भी काफी बार आया है एग्जाम में। नेक्स्ट वर्ड है मेरा बैचलरहुड। बैचलरहुड होता है स्टेट ऑफ एन, स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, यानी कुंवारापन किसी मैन का, मैन के लिए यूज किया गया है। द स्टेट, बैचलर बोलते हैं ना जो जिसकी शादी नहीं होती है लड़कों में, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। लास्ट वर्ड है मेरा इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, इक्वल टू। सो हमारा टेंट अमाउंट का मीनिंग क्या लग जाएगा, इक्विवेलेंट, इक्वल टू। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टोटोलॉजिकल। सो टोटोलॉजिकल होता है मेरा एक्स्ट्रा रिपीटिशन किसी का, नीडलेस रिपीटिशन, किसी भी एक चीज का दोबारा बार बार आना। सो ये होता है नीडलेस
रिपीटिशन। ठीक है, जैसे पिक्चर देखते हैं, शी इज ऑलवेज ओवर एग्जगरेट, शी ऑलवेज एग्जरेट, यहाँ पे ओवर एक्स्ट्रा लगा दिया है, एग्जरेट का मतलब ही अपने आप में क्या होता है, ओवर। इन रोम वी सॉ डिलेप्टिकेटेड ruins, इन रोम वी सॉ ruins, तो इसका मतलब अपने आप में एक्स्ट्रा है, यहाँ पर सुपर फ्लॉज यानी एक्स्ट्रा चीजों को ऐड कर देना जिसका मीनिंग सेम हो। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है मेरा अफेबल, अफेबल होता है मेरा मिलनसार, फ्रेंडली और जिससे हम इजीली बात कर सकें, फ्रेंडली, इजी टू टॉक टू, जिससे हम इजीली बात कर सके, आपके दोस्त होंगे जिससे आप आराम से बात कर सकते हो, मिलते हो, अपनी बातें बताते हो, मिलनसार। नेक्स्ट वर्ड है मेरा डेस्टिट्यूशन, डेस्टिट्यूशन होता है मेरा वो व्यक्ति जिनकी बेसिक नेसेसरी जो चीज़ें होती है लाइफ जीने की, यानी कि फूड, शेल्टर और वाटर या क्लोथ्स, ये सब भी उसको नहीं मिल रही हैं, लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जिनके पास जिंदगी जीने की बेसिक नेसेसरी चीजें ही नहीं है, यानी गरीब हो गया एक तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है मेरा रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब क्या होता है मेरा एक्स्ट्रा, अननेसेसरी, अननेसेसरी। और लास्ट वर्ड क्या है मेरा इम्यून, इम्यून होता है मेरा फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, जिसको इन्फेक्शन ना हो, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। सो हमारा टोटोलॉजिकल परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, रिडंडेंट, एक्स्ट्रा। नेक्स्ट वर्ड है मेरा व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टेमेरिटी, सो टेमेरिटी होती है मेरी बोल्डनेस, यानी कि इतना साहस। सो लिखते हैं इसका मीनिंग, पहले ही पिक्चर देख लेते हैं, दिस कैट हैज द टेमेरिटी टू मेक सच अ मूव, यानी ये देखिए रेस लगा रहे हैं डॉग और कैट, चैलेंज एक्सेप्ट करा है इसने डॉग का, तो इतनी इसके अंदर बोल्डनेस है कि ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रही है। ये इसको खा भी सकता था क्योंकि डॉग तो कैट को खा लेते हैं, तो चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है यानी ऑडेसिटी है, बोल्डनेस है। तो लिखते हैं इसका मीनिंग, extremely confident behavior that shows a lack of respect and is considered rude, यानी कि ऐसा बिहेवियर दिखाना जिसमें आप दिखा रहे हो कि हम सम्मान नहीं करते, अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट, और कैसा है, रूड बिहेवियर है। ठीक है, सो ऑप्शंस देखते हैं, पहला ऑप्शन है मेरा हॉर्टिकल्चर, ये होती है आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उगाने की कला। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ऑडेसिटी, ऑडेसिटी क्या होती है, बोल्डनेस, साहस, बोल्डनेस, साहस। नेक्स्ट वर्ड है मेरा फास्टिडियस, ये होता है तुनक मिजाज, नखरेबाज, जिसको मनाना मुश्किल हो, हार्ड टू प्लीज, हार्ड टू प्लीज। लास्ट वर्ड है मेरा अग्रेसर, अग्रेसर होता है मेरा जो पहले अटैक करता है, वन हु अटैक्स फर्स्ट, यानी कि जो पहले अटैक करता है उसको अग्रेसर बोलते हैं। नेक्स्ट तो हमारा टेमेरिटी का मीनिंग क्या लग जाएगा, बोल्डनेस, साहस। नेक्स्ट वर्ड है मेरा व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टेम्परेट, टेम्परेट सॉरी, टेम्परेट का मीनिंग होता है क्लाइमेट के लिए, ना तो ज्यादा ठंडा ना तो ज्यादा गर्म, ये होता है क्लाइमेट के लिए यूज। पहली बात, नॉट वेरी, नॉट वेरी हॉट एंड नॉट वेरी कोल्ड, ना तो ज्यादा ठंडा ना तो ज्यादा गर्म। ठीक है, माइल्ड। ऑप्शंस देखते हैं, पहला ही ऑप्शन क्या है मेरा, माइल्ड, यानी कि मॉडरेट, मॉडरेटली वार्म, यानी कि नॉर्मल, मॉडरेट। नेक्स्ट वर्ड है मेरा फ्रेटरी साइड, फ्रेटरी साइड होता है किलिंग, साइड हमने किलिंग पढ़ी थी, ये होती है अपने भाई की हत्या, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एगोनी, एगोनी होता है मेरा मेंटल और फिजिकल पेन, शारीरिक और मानसिक दर्द, मेंटल और फिजिकल पेन। और लास्ट वर्ड क्या है मेरा, जियोलॉजी, जियोलॉजी होती है हमारी स्टडी, अर्थ के रॉक और हिस्ट्री की स्टडी,
द साइंस, लॉजी स्टडी होती है द साइंस ऑफ अर्थ्स हिस्ट्री और रॉक्स, यानी इन दोनों चीज की स्टडी, अध्ययन इनका। सो हमारा टेम्परेट का मीनिंग क्या लग जाएगा? माइल्ड, मॉडरेट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टेम्पर? सो टेम्पर होता है हमारा गुस्सा, यानी हमारे मूड जो होता है, जिसको जल्दी से गुस्सा आ जाता है। तो ये देखिए, ये लगाए हुए हैं हमने सारे इमोजी जो आप चैट में व्हाट्सएप में यूज करते होंगे, इंस्टा पे भी करते होंगे। सो ये सारे इमोजीज हैं कि मूड कैसा है। टेम्पर का मतलब भी ये भी होता है कि अगर आपको टेम्पर है मतलब, तो यानी आप एकदम से चीज़ों को गुस्से में ले जाते हैं, आपको गुस्सा जल्दी आता है। सो इफ यू हैव टेम्पर, you get angry very easily, यानी अगर आपके पास टेम्पर है तो आप इजीली क्या हो जाएंगे? गुस्सा हो जाएंगे, एंगर हो जाएंगे, एंग्री हो जाएंगे। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा मैटिन। मैटिन होती है मेरी मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की प्रेयर। और हमने पढ़ा था इवनिंग प्रेयर को क्या कहते हैं हम? विस्पर्स। नेक्स्ट वर्ड है मेरा इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का मीनिंग क्या होता है? वन नेक्स्ट वर्ड है मेरा इम्पर्टिनेंट, ये होता है गुस्ताख, नॉट शोइंग प्रॉपर और रूड, जो सही बिहेवियर नहीं रखता है, नॉट शोइंग प्रॉपर या फिर रूड। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा इटिनरेंट। इटिनरेंट होता है मेरा जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रेवल करते रहता है, घूमता रहता है। वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। और लास्ट वर्ड है मेरा टेम्परामेंट। टेम्परामेंट का मीनिंग भी होता है टेम्पर होता है, इसका मीनिंग लग जाएगा। लास्ट वर्ड हमारा आज का, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टिनेबल? सो टिनेबल होती है जो चीज वैलिड हो, एक्सेप्टेबल हो। लिखते हैं आइए इसका मीनिंग। एबल टू बी, एबल टू बी अगेंस्ट, अगेंस्ट अटैक और क्रिटिसिज्म। ठीक है, जैसे पिक्चर में लिखा है टिनेबल 10 प्लस एबल, इफ यू आर एबल टू कन्विंस 10 पीपल बाय योर आर्ग्यूमेंट इट इज टिनेबल, वैलिड। ठीक है, मान्य। तो हमारे ऑप्शन है मार्टिर, जो अपनी जिंदगी को खो देता है, नुछावर कर देता है। वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज। नेक्स्ट वर्ड है मेरा इंडिविजिबल। इंडिविजिबल होता है जो डिवाइड नहीं हो सकता, नॉट बी डिवाइडेड। नेक्स्ट वर्ड है मेरा वैलिड। वैलिड होता है मेरा एक्सेप्टेबल, जो चीज वैलिड हो, मान्य हो। और लास्ट वर्ड है मेरा मोमेंटो। मोमेंटो होता है मेरा स्मृति चिन्ह, समथिंग कैप्ट टू रिमेम्बर प्लेस और इवेंट, यानी किसी चीज का जगह को याद रखने के लिए, इवेंट को याद रखने के लिए जो गेस्ट आते हैं उसको मोमेंटोज दिए जाते हैं, या फिर आपको भी मोमेंटो दिए जाते हैं अगर आप क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हो, तो वो याद रखने के लिए दिया जाता है, स्मृति चिन्ह। तो हमारा टिनेबल का मीनिंग क्या लग जाएगा? वैलिड, एक्सेप्टेबल। तो ये है हमारे 10 वर्ड्स। आइए इनका एक क्विक रिवीजन करते हैं। पहला वर्ड टेसिट, यानी इम्प्लाइड, जो अंडरस्टूड हो चीज। नेक्स्ट वर्ड है टेसिटन, यानी रेटिसेंट, जो चीज मतलब जो कम भूलता हो। नेक्स्ट वर्ड है टेंजेंशियल, ये होता है पेरिफेरल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेंजिबल, यानी पल्पेबल, यानी कि जो चीज़ छू नहीं जो चीज़ छू जा सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरा टेंटामाउंट, ये होता है इक्विवेलेंट, इक्वल टू। नेक्स्ट वर्ड है मेरा टोटोलॉजिकल, ये होता है एक्स्ट्रा, रिडंडेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेमरिटी, होता है बोल्डनेस, ऑडेसिटी। नेक्स्ट वर्ड है मेरा टेम्परेट, ये होता है एटमोसफियर, क्लाइमेट के लिए यूज, यानी माइल्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेम्पर, ये होता है टेम्परामेंट। और लास्ट वर्ड है टिनेबल, यानी वैलिड। सो आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में 10 न्यू वर्ड्स के साथ। थैंक यू एवरीवन।